हेलो स्टूडेंट्स। तो कुछ स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि मैम काउंसलिंग के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि काउंसलिंग होगा जब, अभी तो आपका एग्ज़ाम हो गया, अब काउंसलिंग का डेट आएगा और काउंसलिंग होगा, तो काउंसलिंग के टाइम भी तो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे कुछ कुछ। तो वही स्टूडेंट्स का क्वेश्चन है कि मैम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उस टाइम लग सकते हैं। देखिए, काउंसलिंग के टाइम आपको कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स रखने ही हैं पास में। पहले तो हो गया पैरामेडिकल का जो आप लोग एग्ज़ाम दिए होंगे उसका एडमिट कार्ड तो सब लोगों के पास होंगे, क्योंकि हाल फिलहाल में एग्ज़ाम हुआ है और बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, एग्ज़ाम से आकर के एडमिट कार्ड जहाँ तहाँ कर देते हैं। तो ऐसे मत करना है। मतलब जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम भी एडमिट कार्ड, पैरामेडिकल का जो एडमिट कार्ड है ना वो आपको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये नहीं करना है कि आए तो जहाँ तहाँ रख दिए, खो गया, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो आपको जो है एडमिट कार्ड संभाल के रखना है पैरामेडिकल का। उसके बाद 10th 12th का भी एडमिट कार्ड लगेगा काउंसलिंग के टाइम, मार्कशीट लगेगा 10 12 दोनों का। उसके बाद आपका जो रैंक कार्ड निकलवाएंगे। ठीक है, अभी जो आप लोगों को रैंक कार्ड आएगा आप लोगों का, तो वो आप निकलवाएंगे, उसका भी आपको रिसिप्ट रखना है। ये नहीं कि निकलवा लिए, हाँ अपना रैंक पता चल गया उसके बाद छोड़ दिए, वो भी रखना है काउंसलिंग के टाइम, वो भी लगेगा। ठीक है, और क्या बोलते हैं, वो जो पासवर्ड आपने दिए होंगे, ठीक है, आपका जब भी ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगा गया होगा एडमिट कार्ड के टाइम, वो पासवर्ड भी आपको अपने पास ही रखना है। कि बहुत सारे लोग खो देते हैं, तो खो दीजिएगा तो कम से कम ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए। ये नहीं कि अब पासवर्ड भी गायब है और ईमेल आईडी भी खोया हुआ है। तो दोनों में से कम एक भी चीज़ रखिएगा। ईमेल आईडी तो खास करके, क्योंकि पासवर्ड अगर खो भी गया तो ईमेल आईडी पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 10 12 का मार्कशीट हो जाएगा, एडमिट कार्ड हो जाएगा, आपका आधार कार्ड भी लगेगा। ठीक है, आधार कार्ड साथ में रख लीजिएगा। उसके बाद ये पैरामेडिकल का एडमिट कार्ड हो गया, फिर रैंक कार्ड हो जाएगा, फिर आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकलवा लीजिएगा, कम से कम 10। ठीक है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो निकलवा लीजिएगा। उसके बाद बात आता है कि मैम मतलब जो जनरल कैटेगरीज हैं उनको EWS लगता है, या फिर और भी अदर कैटेगरीज को आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ये सारा लगता है। तो जाति प्रमाण पत्र, तो ये सब बनवा के रख लें। तो हाँ देखिए, आप लोग बनवा के रख ही लीजिए। काउंसलिंग के टाइम तो वैसे नहीं लगेगा ये, लेकिन हाँ काउंसलिंग के बाद जो वेरिफिकेशन होगा उस टाइम ज़रूर लगेगा। तो आप लोगों के पास क्या पता उस टाइम उतना टाइम ना बचे, तो आप पहले से ही ये सब बनवा के रख लें, जातीय, आवासीय और जो है जो भी जनरल कैटेगरी के हैं वो अपना इनकम EWS बनवा लें। तो ये सारे आप बनवा के रख लें। और बात आता है कि मैम वेरिफिकेशन के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। लेकिन हाँ, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप अभी से निकलवा के रख लें, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम वो भी लगेगा। उसके बाद आप वेरिफिकेशन के टाइम भी आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा ही लगेगा। तो ये सारे जो है आप कम से कम निकलवा के 10 रख लें अभी भी। और बात आती है कि काउंसलिंग के बाद मैम क्या होता है, काउंसलिंग के बाद जो वो काउंसलिंग करेगा, चाहे आप कहीं भी करवाओगे, साइबर में या कहीं भी, तो आप जहाँ भी काउंसलिंग करवाओगे वहाँ पे कुछ भी रिसिप्ट देगा आपको, तो आपको रिसिप्ट अपने पास ही रखना है। ये नहीं कि जो है रिसिप्ट निकला, क्योंकि वो रिसिप्ट भी काम आएंगे। ठीक है, आपको वेरिफिकेशन से लेके एडमिशन तक के वो रिसिप्ट काम आने वाले हैं। तो जो भी काउंसलिंग के टाइम भैया जो भी रहेंगे, वो जो भी देंगे आपको रिसिप्ट, वो आपको संभाल के ही रखना है। मतलब यहाँ पैरामेडिकल का जितना भी डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ आपको संभाल के रखना है। तो ये ना सोचें कि नहीं ये तो कुछ काम का ही नहीं है, सारे कुछ इसका काम का ही रहता है। तो सब संभाल के रखें, और जो जो डॉक्यूमेंट्स हम बताए हैं वो सारे आप लोग अपने पास में रखिए, काउंसलिंग के टाइम सब काम आएंगे। ठीक है, और बात आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए और भी इंफॉर्मेशन और उस टाइम का भी चाहिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा वेरिफिकेशन में, एडमिशन में, तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि यस मैम ये डाउट है ये, और क्या क्या। तो आप कमेंट कीजिए और हम फिर नेक्स्ट वीडियो में वो भी दिखाएंगे कि क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या फिर एडमिशन में, और उसके बाद का क्या प्रोसेस है। ठीक है, थैंक यू।